जी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। आज का वीडियो है शरद पूर्णिमा पे, और गणेश जी को भी विराजमान कर लीजिए जी। तो बारिश बहुत हो रही है दिल्ली में, और इस वजह से मेरी तबीयत बहुत डाउन हो गई है। फीवर वगैरह था, तो इसलिए मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। पूजा मेरे पति देव कर रहे हैं और मैं बैठ के सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। सुबह मैंने स्नान पूजा अच्छे से माता रानी को करवा दिया था और सबको नए वस्त्र धारण करवा दिए थे। तो आज शरद पूर्णिमा पर बहुत विशेष पूजा होती है माँ महालक्ष्मी की, जैसे हम दिवाली पे पूजा करते हैं वैसे। और शरद पूर्णिमा का एक महत्व ये भी है कि आज माँ महालक्ष्मी का जन्मदिन है। आज महालक्ष्मी का जन्म दिवस भी है, तो माता रानी की विशेष पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद आज का सबसे विशेष महत्व ये है कि आज खीर अवश्य बनाई जाती है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ खीर आज न बने। खीर बनाकर रात्रि में उसे चांदनी रात में रखने का भी प्रचलन है। मान्यता ये है कि चांद की रोशनी में रखा हुआ खीर अमृत बन जाता है, जिसे सुबह प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। आप उसे चांदी की कटोरी में, प्लेट में करके रख सकते हैं। अगर चांदी की कटोरी या प्लेट नहीं है तो आप चांदी का चम्मच डालकर किसी भी बर्तन में खीर करके रख सकते हैं। तो पूजा हो रही है। स्नान पूजा सुबह हो गई थी, तो सबसे पहले जल से स्नान कराना है जी। और फिर उसके बाद पंचामृत बना रखे हो। शहद डाले हो उसमें? रुकिए, मैं शहद दे रही हूँ आपको, शहद डाल लो। चलिए, सर्वप्रथम हमने गंगा जल और उसमें गुलाब जल मिला के, इत्र मिलाकर जल तैयार कर लिया। तो स्नान कराइए सर्वप्रथम माता को। पहले गणेश जी को स्नान कराया करो, फिर माँ लक्ष्मी को, ठीक है। हमने कलश की स्थापना नहीं की क्योंकि पूजा मैं नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने कलश की स्थापना नहीं की है। बाकी भगवान के विग्रह हैं, हम उन्हीं का आह्वान कर लेते हैं। पंचामृत स्नानम, एक वहाँ कटोरी रख लो पीतल की, हाँ, उसी में भगवान के ऊपर करके स्नान करा सकते हो। फिर जल से स्नान कराइए। इसके बाद उपवस्त्र धारण करवाइए। और उपवस्त्र धारण कराने के बाद दोस्तों, हमारे पास ये दो पटके पड़े हुए थे पहले से, दिखा दीजिए जरा। एक ग्रीन कलर का हमारे गणेश जी के लिए और पिंक कलर का हमारी मातेश्वरी के लिए। ये मैं नवरात्रि में पटके ले आई थी, तो है। तो आप ये माता को और भगवान को धारण करा दीजिए। नया वस्त्र तो मैंने पहना रखा है, फिर भी ये न्यू वस्त्र है। इसके बाद आप गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। हल्दी लगा लीजिए थोड़ा सा, ये लीजिए। इत्र समर्पित कर दीजिए। ये लीजिए माता के लिए। अब इसके बाद आप हल्दी, कुमकुम और गुलाल समर्पित करिए। उधर पूजा हुई, आप इधर पूजा कर लो आराम से। इसके बाद पुष्प,
एक चंद्रदेव के लिए रख लीजिएगा पुष्प, क्योंकि हमें चंद्रमा को भी अर्घ्य देना जरूरी है। और कमल का पुष्प आपको मिल जाए तो अति उत्तम है। माता के लिए कमल पुष्प आपको अवश्य चढ़ाना है माता को। और अब इसके बाद हम दिखाएंगे माता को धूप और दीप। तो ये देखिए हमने ज्योत भी प्रज्वलित कर दी है। और यहाँ पर हमने हमारे पास लक्ष्मी नारायण जी की जो मूर्त थी वो भी हमने रख ली है। उनकी भी हमने ऐसे ही पूजा की है जैसे हमने गौरी गणेश जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की है। तो अब इसके बाद हम जो प्रज्वलित कर दें, अब उन्हें धूप दीप दिखाइए। आचमन करिए, एक बार ऐसे ऊपर से आचमन कर लीजिए। यहाँ ये पीतल वाला चम्मच है ना, ले लो, सिर्फ जोत के ऊपर से करनी है, ठीक है। बस अब आप भोग लगाएंगे। भोग में हमने खीर बनाया है माता के लिए और फ्रूट्स लाए थे। ये चांदी की कटोरी हमने माता रानी के लिए खीर माता को समर्पित की है। और ड्राई फ्रूट जिसमें मखाना विशेष कर, बताशे माता को भोग लगाने के लिए। और आचमन करनी है आपको 3 बार। ये रहा चम्मच। हमने भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम उन्हें आचमन समर्पित करेंगे। अब इसके बाद पुंगी फल यानी पान का बीड़ा, हाँ वो प्लेट है ना पीतल वाला तुम्हारे सामने, उसी में करके रख दो। हाँ रख दो, इसमें कोई बात नहीं। हाँ फिर से जल एक बार। ये हमने माता रानी को पूजा कर दी है। अब इसके बाद हम माता को विशेष प्रसाद चढ़ाएंगे। ये दिखा दो जरा इधर थोड़ा सा पास में। ये हमने ले रखा है 7 कौड़ी, 7 गोमती चक्र, काली हल्दी, पीली हल्दी और क्या है इसमें, कमल गट्टा भी हमें चढ़ाना है। कमल गट्टा शायद 3 में रखे। हाँ खड़ी धनिया, मैं भूल जाती हूँ, खड़ी धनिया है। और ये माता के चरणों में हम, ये महाप्रसाद है और ये उन्हें अति प्रिय है, तो ये माता के पास रख देना जी अच्छे से। माता को हमने समर्पित कर दिया है। कमल गट्टा नहीं दिख रहा, नहीं तो था शायद में तो नहीं रखा है। और हम एक माता रानी के सामने सुपारी में कलावा लपेट कर अच्छे से उन्हें मनाते हुए देवी माँ को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम इसे अपने तिजोरी में रख सकते हैं। अच्छे से मना दीजिए माता रानी को, वो सुपारी चढ़ा दीजिए। सुपारी चढ़ा दो माता को, चलो माता के श्री चरणों में चढ़ा दो। और ये 11 कमल गट्टे हैं जो हम माता को समर्पित करेंगे। माता के सामने चढ़ा दो। ये माता रानी के सामने समर्पित कर दिए। अब इसके बाद हम करेंगे आरती। आरती करने के बाद आज आप अपने दरवाजे पे छोटी सी रंगोली बनाकर दोनों तरफ दिया अवश्य रखें और माता रानी के आगमन के लिए माता से प्रार्थना करें। हे देवी माँ, जो भी हमारे पास था, ये मैंने बहुत साधारण पूजा करके आपको दिखाई है। इसी ढंग से आपको पूजा पाठ करनी। आप चाहें तो दिवाली की तरफ भव्यता से भी एकदम पूजा कर सकते हैं, जिसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, नवग्रह बना सकते हैं, षोडश मातृका बना सकते हैं। सब करके आप पूजा कर सकते हैं। चलिए हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम बाहर, अभी हमें दिए भी जलाने हैं माता रानी के लिए और चंद्रमा को अर्घ देना है। और खीर बनाकर, जैसे मैंने कहा था, खीर बना के उसे चांदनी रात में रख दीजिएगा और किसी ऐसे चीज़ से ढकिएगा, जालीदार ढक्कन से, जिससे उस पर चंद्रमा की पूर्णतः
रोशनी जरूर पड़े। ठीक है, तो इसी ढंग से आपको साधारण पूजा मातेश्वरी की करनी, उनकी पूजा कर कौन सकता है, लेकिन जो भी था माता रानी हमने दिल से किया है उसे माता रानी स्वीकार करें। और माता रानी का आज जन्मदिन है, तो आपको इसी प्रकार से बहुत साधारण पूजा की इसी तरह से करनी है। वीडियो मैं आपको पहले नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैंने पहले बताया कि फीवर है, मुझे तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैं वीडियो पहले आपके साथ शेयर नहीं की। तो दोस्तों ये देखिए माता रानी को भोग भी लग गई है और हमने धूप दीप भी दिखा दिया, आरती कर ली, दक्षिणा भी उन्हें समर्पित कर दिया है। और आरती करने के बाद हमने कनकधारा स्रोत, आरती करने से पहले हमने कनकधारा स्रोत, श्री सुक्तम का पाठ, आपकी जो इच्छा हो, लक्ष्मी जी का मंत्र, कोई आप उनके महामंत्र का माला करना चाहते हो, वो सब करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के पश्चात आपको माता रानी से क्षमा याचना करनी। क्षमा याचना करने के बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। तो ये पूजा यहाँ पर संपन्न होती है। इस ढंग से हमने चंद्रदेव को अर्घ्य भी दे दिया है। और पूजा पाठ आप दिवाली की तरह भी कर सकते हैं और साधारण तरीके से, ये बहुत सरल विधि में मैंने आपको बताया क्योंकि मेरे पतिदेव को पूजा करना था तो इतना विधि से नहीं कर पाते, तो जितना भी वो कर सकते थे मैंने उसी हिसाब से उनसे पूजा करवा दी है। और ये माता रानी के आरती भी कर लिया हमने और ये खीर का भोग लगाया है माता को। इसके बाद हम खीर का प्रसाद लेंगे, सब ग्रहण करेंगे। और थोड़ा सा खीर हम छज्जे पर, जैसे बताया था कि आपके पास छत नहीं है तो आप बालकनी में भी रख सकते हैं, उस पर चंद्रदेव की रोशनी पड़नी चाहिए। तो इस विधि से पूजा यहाँ संपन्न हो जाती है। तो शरद पूर्णिमा पर ये हमने बहुत ही साधारण तरीके से माँ महालक्ष्मी के पूजन किया है। और आप भी इस विधि से भी पूजा कर सकते हैं और अच्छे विधि से आप दिवाली पर जैसे पूजा करते हैं आप उस ढंग से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबरें मिलती रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने पूजा कैसे की, और कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।